आज के इस वीडियो में करेंगे परसेंटेज पे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस। जैसा कि इसके पहले वीडियो हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं उनको देखा था। आज की इस वीडियो में ये उसका सेकंड पार्ट है जहाँ पर हम और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक आपका क्वेश्चन है आपके सामने है, एक आर्टिकल है, उसका जो प्राइस है वो पहले 20% इंक्रीज़ किया जाता है, फिर 25% डिक्रीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि उसकी जो फाइनल प्राइस होगी वो क्या होगी, उसमें क्या कमी आएगी या बढ़ोतरी आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई मान लीजिए पहले आर्टिकल था, उसका प्राइस था कुछ, प्राइस में पहले 20% की आपकी इंक्रीमेंट आया, फिर उसके बाद 25% का डिक्रीमेंट आया, तो ओवरऑल में क्या इफेक्ट पड़ा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए पी था पहले, फिर अब 1 + 20% हो गया, फिर उसके बाद 1 - 25% हो गया क्योंकि इतनी कमी आ गई। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 20% को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म कन्वर्ट करते हैं तो होता है आपका 1/5, मतलब कि आपका 6/5, और ये होता है आपका 1/4। तो 1/4 में 1 - 1/4 करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो इसको अगर आप चेंज करें, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 18 / 20 टाइम्स पी। या फिर आप इसको देखें कि यहाँ पर देखिए 2 यूनिट की कमी आ रही है तो लिख सकते हैं 2/20, 1 - 2/20 ऑफ पी। ठीक, अब इसको हमें परसेंटेज के फॉर्म में बताना है। 2/20 इंटू 100%। 2 से 2 का आपका कट गया, 10 बचा, 10 से एक 0 कट गया, आ गया आपका 10%। यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस का साइन था तो 10% की जो आ गई कमी आ गई। जब सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट होगा उसके बाद 25% का डिक्रीमेंट होगा तो ओवरऑल सैलरी में आपके 10% का डिक्रीमेंट होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से बेस्ड है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्राइस है, किसी भी कोई आर्टिकल है, तो वो उसका कुछ प्राइस है, मान लीजिए ₹X है, ₹X पर आर्टिकल है, और आप कुछ आर्टिकल्स खरीद रहे हैं, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स मान लीजिए n है, n आर्टिकल्स। तो आपका जो टोटल कंजम्पशन होगा, जो टोटल आपका कंजम्पशन होगा, मतलब आपने n आर्टिकल्स लिए, ये हो गया आपका कंजम्पशन, मतलब आपने कितना कंज्यूम किया, कितना आपने लिया, और ये होता है आपका प्राइस। तो आप देख रहे हैं जितना आप जो भी प्राइस रहेगा और जितने आर्टिकल्स लेंगे NX, मतलब आपने मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, शुगर का, चीनी का लेते हैं। मान लीजिए चीनी जो है आपकी 20 रुपये किलो है, आपने 5 किलो चीनी खरीदी, तो ये आपका हो गया टोटल जो प्राइस हो गया वो हो गया ₹100। मतलब जो आपका टोटल जो खर्चा हो गया उसको लिखते हैं एक्सपेंडिचर, जो आपने एक्सपेंड किया वो आपका हो गया एक्सपेंडिचर। तो इसका मल्टीपल जो होता है आपका वो होता है एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइस इंटू में आपका कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे और आपके प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट हुआ तो कंजम्पशन में क्या डिक्रीमेंट हो, कंजम्पशन में क्या वेरिएशन हो कि एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट रहे। जैसे आपको कहा जाएगा कि 100 रुपये में पहले आपको कुछ 5 किलो जो है शुगर मिलती थी। अब जो है जब प्राइस में आपके जब जैसे 20 × 5 था प्राइस, जब आपका 20 था तो आप 5 किलो चीनी लेते थे। अब जब प्राइस आपका 10 हो गया तब आप कितनी चीनी लेंगे। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ रेज्ड बाई 40%, देन हाउ मच % रिड्यूस द कंजम्पशन, कि जो आपका एक्सपेंडिचर हो वो कांस्टेंट रहे। तो देखिए सेम यहाँ पर वही क्वेश्चन कहा जा रहा है, जो प्राइस है आपका वो अगर 40% इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो आपके कंजम्पशन में क्या वेरिएशन हो, क्या कमी की जाए कि जो आपका एक्सपेंडिचर हो वो कांस्टेंट रहे। तो देख रहे हैं आप प्राइस अगर 40% बढ़ जा रहा है, 40% का मतलब क्या हो जाता है 40/100, 40/100, या फिर आप कह सकते हैं 2/5। तो अगर प्राइस आपका 2/5 हो जाता है तो कंजम्पशन आपका 5/2 होगा, तभी एक्सपेंडिचर जो होगा कांस्टेंट होगा। मतलब 2/5 में अगर 5/2 ही मल्टीप्लाई किया जाए तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अब आपको निकालना है 5/2, मतलब कंजम्पशन जो हो गया 5/2 हो गया। यहाँ पर आप देखिए 40% का जो आ गया इंक्रीमेंट आ गया, मतलब 2/5 का जो आपका आ गया ये इंक्रीमेंट आ गया। मतलब पहले था आपका 1 था, अब 1 + 2/5 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7/5। ठीक है, अब जब 7/5 ये हुआ तो ये आपका 5/7 होना चाहिए, तभी ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो 5/7। अब इसको आपको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको इस तरह से लिखना है 1 - या 1+। तो यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर आप देखें 1 - 2/7, यहाँ पर 2 यूनिट्स जो हैं कमी हो रही है।
तो अब आप देखिए 2/7 की इसमें कमी आ गई। आपका जो कंजम्पशन था वो 2/7 घट गया, जैसे प्राइस 40% आपका बढ़ा। 2/7 का आपको परसेंटेज में बदलना है, 200/7% आ जाएगा ये आपका आंसर। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 28 4/7%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन है कि मिल्क है, उसका प्राइस जब 20% घट गया तो आपका कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा। तो जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो आपका जो प्राइस था, प्राइस आपका 20% घट गया है, मतलब प्राइस पहले पी था तो 1 - 20% हो गया। तो कंजम्पशन आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आप देखिए 1 - 20% जो है आपका, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। 1 - 1/5 करेंगे तो 4/5। तो जब आपका प्राइस 4/5 हो गया तो कंजम्पशन आपका पहले मान लीजिए सी रहा होगा, तो अब ये कितना हो जाएगा 5/4, ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर रहे वो कांस्टेंट रहे। तो यहाँ पर आपका आ गया 5/4। 5/4 को आप परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब आप इसको इस तरह से लिखते हैं 1 + 1/4। पहले जो था उसमें 1/4 इंक्रीमेंट हो गया। 1/4 इंक्रीमेंट होने का मतलब 1/4 आपको परसेंटेज में बताना है, ये हो गया आपका 25%। तो ये आपका आ गया आंसर 25%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ दूसरे टाइप का है। यहाँ पर है कि पास करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम को जो है 30% मार्क्स की ज़रूरत है। स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 30% मार्क टू गेट पास, मतलब 30% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। तो मान लीजिए टोटल हमारा जो नंबर है वो एक्स है, तो एक्स का अगर 30% आप पा जाते हैं तो वो आपका पासिंग नंबर होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक जो स्टूडेंट है वो 30 मार्क्स ऑब्टेन करता है और 30 नंबरों से फेल हो जाता है। तो अगर वो टोटल 60 नंबर पा जाता है तो पास हो जाता है, मतलब जो पासिंग नंबर है आपका वो है 60। यहाँ पर आप देख रहे हैं 30% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 60। तो अगर आपका 30% 60 के बराबर है तो आप देख सकते हैं 10% 20 के बराबर है, 100% 200 के बराबर है। 100% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 200। 100% की वैल्यू 1 हो गई तो एक्स बराबर आपका 200। तो जो टोटल आपके मार्क्स थे एग्ज़ाम के वो आपके हैं 200। अब इसके बाद इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कहा जा रहा है अ कैंडिडेट सिक्योर 25% मार्क्स एंड फेल बाय 60 मार्क्स। मतलब एक छात्र है वो 25% अंक प्राप्त करता है और 60 नंबरों से फेल हो जाता है। तो मान लीजिए जो टोटल मार्क्स हैं उसके वो एक्स हैं, मतलब टोटल जो जितने में एग्ज़ाम हो रहा है वो आपका एक्स है और उसका वो 25% गेन करता है। तो मान लेते हैं पहला स्टूडेंट आपका तो वो ए है, तो 25% वो गेन करता है तो वो पासिंग नंबर से 60 अंक पीछे रह जाता है। अब मान लीजिए कोई उसका पासिंग मार्क है 25% ऑफ एक्स और पासिंग मार्क्स है उसका कुछ, तो पासिंग मार्क्स से अगर 60 नंबर कम पाते हैं तो वो 25% ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। उसके बाद एक दूसरा कैंडिडेट है जो कि 50% मार्क्स जो है पाता है और 40% मार्क आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाता है, मतलब जो पासिंग अंक हैं, जो पास करने वाले अंक हैं उससे 40 नंबर ज़्यादा लाता है अगर 50% वो करता है। तो 50% ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा पासिंग मार्क्स प्लस 40। ठीक, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दो इक्वेशंस बन रहे हैं। हमें पता क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पता करना है जितने की मार्क्स एग्ज़ामिनेशन में है, टोटल नंबर्स ऑफ मार्क्स इन एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर इस वाले इक्वेशन में से इसको घटा दें, अगर इसको सही से लिख लें हम तो क्या कुछ इस तरह से लिखेंगे 25% ऑफ एक्स इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स को अगर हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं p - 60 और 50% ऑफ एक्स इक्वल्स टू p + 40। अगर दोनों को हम लोग माइनस कर दें तो ये आपका p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहले आपका मान लेते हैं ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट है, तो सेकंड में से पहले को जो है घटा देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 40 + 60 मतलब 100 इस साइड आ गया और 50 - 25 ये आ गया आपका 25% ऑफ एक्स। तो 25% ऑफ एक्स अगर 100 के बराबर है तो अगर इसमें देख रहे हैं आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 × 4 मतलब 100 बन जाएगा। 100 का मतलब 100% का मतलब 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 400। तो 100% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 400। तो एक्स जो है आपके टोटल नंबर्स हैं वो आपके आ गए 400, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री, और जो आपके 15% हैं छात्र वो हिंदी में फ़ेल हो जाते हैं, और जो दोनों में फ़ेल हैं वो हैं आपके 5%। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट जो हैं जो कि दोनों में पास हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 20% हैं जो आपके, जो कि हिस्ट्री में फ़ेल हैं, फेल इन हिस्ट्री, और 15% हैं जो कि हिंदी में फ़ेल हैं, और 5% आपके जो हैं ये दोनों में फ़ेल हैं। तो हमें बताना है दोनों में पास कितने हैं। और ये जो 20% है ये टोटल का दिया गया, जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनका 20% है हिस्ट्री में फ़ेल, और जो टोटल ऑफ नंबर है उसका 15% हिंदी में फ़ेल, जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है उनका 5% जो है दोनों में फ़ेल। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हिस्ट्री में फ़ेल आपके 20% हैं और हिंदी में फ़ेल आपके 15% है, मतलब 30% जो हैं वो आपके दोनों में फ़ेल हैं, दोनों मिला के फ़ेल हैं, और 5% इनमें का जो कॉमन है, मतलब इसमें से अगर 5% घटा दिया जाए, सॉरी आपका आएगा 35%, 35 माइनस 5 मतलब 30% जो हैं आपके ये किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं। तो अब आपका है टोटल जो है वो है 100%, और आपके 30% फ़ेल हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ़ पासिंग स्टूडेंट है वो हैं 70%। तो ये आपका आ गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ड्यू टू 10% डिक्रीमेंट इन प्राइस ऑफ शुगर and Ram can buy 5 kilogram more sugar in 100, then find the actual price of the sugar। मतलब अगर चीनी की कमी में आपके 10% की कमी आ जाती है तो वो 5 किलो चीनी एक्स्ट्रा ख़रीद लेता है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल प्राइस ऑफ शुगर बताना है। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर प्राइस बढ़ता है आपका तो आपका कंजम्पशन उसी के अकॉर्डिंग वेरिएंस होता है, ताकि आपका एक्सपेंडिचर इक्वल रहे। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कुछ प्राइस रहा होगा और पहले कुछ कंजम्पशन भी रहा होगा, और टोटल आपका ये एक्सपेंडिचर के बराबर रहा होगा। अब क्या आ गया, आपके प्राइस में 10% की कमी आ गई, मतलब अब आपका जो प्राइस है वो 10% घट गया। 10% घटने का मतलब आप इसको अगर रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है 1/10, मतलब कि प्राइस इतना घट गया, मतलब 1 माइनस 1/10 हो गया। तो ये आपका आ गया 9/10 p। आपका प्राइस इतना घट गया, तो आप जो है पहले मान लीजिए कुछ सी केजीज़ जो है आप चीनी लेते थे, तो अब आप जो है सी प्लस 5 केजीज़ शुगर लेते हैं, और उतने ही में, और ये आपकी वैल्यू जो है दी गई है, ये आपका है 100 रुपीज़। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके दो इक्वेशंस हैं, तो अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ से आप देख रहे हैं पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, बस केवल यही बचेगा आपका सी प्लस 5 डिवाइडेड बाई सी, और यहाँ पर 9/10 रहेगा, तो वो इस तरफ जाएगा, आपका बचेगा 10/9। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इस तरह से, आप इसको सॉल्व कीजिए, सी बाई सी प्लस 5/c इक्वल्स टू 10/9, ये आपका आ गया 1, तो 1 इस तरफ ले जाएंगे आप, आ जाएगा 5/c इक्वल्स टू 10/9 माइनस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/9, और यहाँ पर आप देखें जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 45। तो आप पहले जो है 45 किलो चीनी लेते थे 100 रुपये में, तो आपका जो प्राइस आ जाएगा 100/44, 20 और यहाँ पर 9, तो आपका जो प्राइस था वो आ गया 2 × 2 + 2/9। ये आ गया आपका आंसर। जो पहले प्राइस था वो था 2/9 रुपीज़ पर केजी। आप चाहें तो बाद का भी प्राइस निकाल सकते हैं, इसी में 9/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका बाद का प्राइस आ जाएगा। आप कितना ख़रीदते थे पहले वो भी आपका आंसर काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इलेक्शन पर बेस्ड है। यहाँ पर है कि क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन वन कैंडिडेट गॉट 30% मार्क्स एंड स्टिल लॉस्ट बाई 500 वोट्स, देन टोटल नंबर ऑफ़ वोटर्स क्या है। एक कैंडिडेट है आपका, वो 30% ऑफ वोट्स पाता है। मान लीजिए टोटल वोट्स जो हैं एक्स हैं, अब एक्स का वो है 30% एक कैंडिडेट पाता है। मान लीजिए कैंडिडेट ए है आपका, दूसरा कैंडिडेट जाहिर सी बात है वो आपका 70% पाता होगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो 70 वाला है आपका, ये 40% वोटों से जीता है,
और जो आपका 30% वाला है ये आपका 40% वोटों से हारा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है कि 500 वोट से हारा हुआ है। जो 40% है आपका ये है 500 के बराबर। 40% ऑफ जो x है, जो टोटल वोट्स हैं x, अगर 40% ऑफ x जो है आपका 500 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी 500 डिवाइडेड बाई 40, और परसेंटेज को आप जानते हैं 1/100 लिखते हैं, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ से 10 से 10 कट गया आपका, और यहाँ पर बचा 5000/4, तब आ जाएगा आपका आंसर 1250। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जनसंख्या जो है पहले किसी टाउन की 35 और 2800 थी, तो अगर ये जो है इंक्रीज़ हो रही है 5% पर एनम के रेट से, तो 2 साल बाद या 2 साल पहले क्या पॉपुलेशन रही होगी। तो देख रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए कोई ईयर है, जैसे मान लीजिए आप 2005 एक ईयर है। 2005 में जो जनसंख्या थी इसकी 35,28,00 है। तो हमें बताना है 2007 में क्या होगी और 2003 में क्या रही होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसका इंक्रीजिंग रेट है वो 5% पर एनम के रेट से बढ़ रही है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो है 5% का चेंज हो रहा है, और यहाँ पर भी ये 5% की रेट से इंक्रीज़ हो रही है, और 2 साल का गैप है बीच में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब 2007 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ इसकी जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो बी हो जाएगी, और यहाँ पर कुछ ए रही होगी। तो आप देखिए 35,28,00 जब 5% का इंक्रीमेंट होता है पर ईयर में, तो मान लीजिए पहले साल में आपका 1+5% हुआ, फिर दूसरे साल में आपका हुआ 1+5% का और हुआ, तो ये जो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा बी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ए में आपका जो है पहले साल में 5% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर दूसरे साल में 5% का इंक्रीमेंट हुआ, ये आपका है 35,28,00 के। तो आप इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए की वैल्यू, मतलब 2003 में क्या थी, जो 2 साल पिछला था उसमें क्या थी इसकी जनसंख्या, और 2 साल बाद जो है इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो ये इस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। ये भी एक आपका सक्सेसिव का केस बनता है, मतलब पहले ए था, ए में अब 5% ऑफ ए जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा ए 1+5% आप लिख दीजिए, फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये 2 बार हुआ, ये पहला साल में था और ये दूसरा साल में हुआ। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं परसेंटेज का। यहाँ पर कहा गया है कि 2004 में जो पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो 10 लाख थी। ये आपकी है 2004 में इतनी पॉपुलेशन थी। अब इसके बाद 2005 में ये 15% इंक्रीज़ हो गई, फिर 2006 में आपकी 35% इंक्रीज़ हो गई, 35% आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, कमी आ जाती है, फिर इसके बाद 2007 में 45% फिर से बढ़ जाती है। तो हमें बताना है 2007 के अंत में क्या होगी इसकी जनसंख्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले जो है 10 लाख थी, 1 2 3 4 5 6, फिर अब इसके बाद ये 15% जो है आपकी बढ़ गई, मतलब 1+15%, फिर जो है 35% घट गई, 1-35%, फिर जो है आपकी 1-45% घट गई, बढ़ गई आपकी। तो अब आप इसको इस तरह से लीजिए, परसेंटेज को आप 1/100 के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हटा के आप 100 लिख दीजिए, इसको भी हटा के 100, और इसको भी हटा के आप 100। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, अगर इसको हम डायरेक्टली इस तरह सॉल्व करें 115, और यहाँ पे 100 - 35 मतलब 65, और इंटू में 145, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 ज़ीरोज़, तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। और जब इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगी आपकी 1083875। तो अब आप देखिए ऑप्शन से भी मैच कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में कोई दिया हो, लास्ट डिजिट आपकी 5 दिया हो, 3 दिया हो, 2 दिया हो, 1 दिया हो, कोई आंसर ऐसे करके दिया हो 108 375, 108 373, ऐसे करके आपका ऑप्शन दिया हो, तो आप देखिए यहाँ पर आप बिना कैलकुलेट किए भी निकाल सकते हैं कि ये 5 5 5 मल्टीप्लाई होगा, लास्ट में 5 ही आएगा, तो आपका आंसर जो होगा 5 ही आएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने
जो डिफरेंट टाइप्स के परसेंटेज पे प्रॉब्लम्स बनती हैं उनको सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।